अस्सलामुअलैकुम दोबारा से व्यूवर्स, वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमारा फर्स्ट सेगमेंट जो हुआ इख्तिताम, दूसरा सेगमेंट बहुत खूबसूरत, और इस सेगमेंट के शुरू होते ही इतना खूबसूरत सा समा बन जाता है कि वो शायद मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला, हमारे सारे जजेस मौजूद हैं, फैसल भाई मौजूद हैं और बच्चे भी मौजूद हैं, तो फिर किस बात का है इंतज़ार। स्ट्रेट टू फैसल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मशरिक़ टीवी की खूबसूरत ट्रांसमिशन बरकत रमज़ान का खूबसूरत सेगमेंट मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला, जिसको आप तक पहुंचाने के लिए हमारे साथ ताउन किया है हदफ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस का हिस्सा हैं, और इनके साथ साथ उड़ान मार्केटिंग पेशावर वालों ने। जी नाजरीन, जैसा कल आपने सुना, बहुत ही खूबसूरत सनाखानी रसूल हमारे पास एबटाबाद हरीपुर से आए, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो कल हमारे पास वोटिंग आई, मैं कहूँगा कि कल जितनी वोटिंग हमारे पास आई यकीनन मेरे गुमान में नहीं था। इतनी वोटिंग माशाल्लाह हमारे हरीपुर और एबटाबाद से की गई, और बिलखुसूस लकी मरवत के जो दोस्त हैं, हमारे जो नाजरीन हैं, उन्होंने जो वोटिंग की तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। उसके बाद जजेस की राय और आवाम की राय के साथ बहुत मुझे तो टाइम लगा और बहुत कंफ्यूज था मैं। बाहर कैफ हम आपके सामने वो भी अनाउंस करेंगे, लेकिन आज की इस महफिल का आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करते हैं, जिसके लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है हमारे बहुत ही प्यारे भाई हाफिज़ व कारी इनायत साहब, कि वो कुरान पाक की तिलावत का शर्फ हासिल करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा रददनाहु अस्फल साफ़िलीन। इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस सालिहात फलहुम अजरुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुक बअदु बिद्दीन। अलैस अल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन।
सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ में हमारे पास जो कारी मौजूद हैं, हाफिज़ इनायत साहब प्यारे अंदाज़ में कुरान पाक की तिलावत का शर्फ़ हासिल कर रहे थे। जी नाज़रीन, आज भी हमारे पास हमारे जजिस के पैनल में मौजूद हैं तमाम जजिस। आइए उनकी जानिब चलते हैं और उनको भी खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मोहम्मद जवाद आवान साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जवाद भाई कैसे हैं आज? ठीक ठाक। आज थोड़े थके थके से लग रहे हैं मुझे आप। ठीक ठाक। आज उस तरह फ्रेश नहीं लग रहे आप। अल्हम्दुलिल्लाह। चलें चलते हैं अपने नेक्स्ट जजेस की जानिब जो हमारे पास मौजूद हैं। मुल्क पाकिस्तान के मारूफ़ हो सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरदार मोहम्मद नियाज़ कादरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नियाज़ी भाई आप कैसे हैं? शुक्र दुआएं। मिजाज ये अच्छे बताएं हैं कि आप कैसे हैं? हमसे तो आप पूछते रहते हैं, या अपनी भी तो सुनाएं आप। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। कैसे रोज़े गुजरे? ज़बरदस्त जी। इस पे मुझे एक शेर याद आया, खाक मुझ में कमाल रखा है, मेरे मुस्तफ़ा ने संभाल रखा है, और डाल कर मेरे ऐबों पर पर्दे मुझको अच्छों में डाल रखा है। जी अमानत भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं अमानत भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी तबीयत सब खैर खैरियत। और रोज़े कैसे गुजर रहे हैं? माशाल्लाह बेहतर गुजर रहे हैं। काफ़ी जल्दी गुजर रहे हैं, समझ ही नहीं पड़ रही रमज़ान की। मौसम अच्छा होने की वजह से शायद। जी हाँ, मौसम भी बहुत खूबसूरत है। आज कुदरत वाकई की मौसम भी काफ़ी मेहरबानी। बेहतर हो गया कल की निस्बत। जी बिल्कुल। जी नाजरीन, आपने हमारे जजेस को देखा, उनसे हमने तारुफ़ किया। आज वो भी काफ़ी खूबसूरत अंदाज में बैठे हैं और नियाज़ी भाई आज काफ़ी फ्रेश लग रहे हैं। लगता है आज उन्होंने काफ़ी गलतियां निकालनी है। जवाद भाई की सीट उन्होंने आज संभालनी है। लेकिन सबसे पहले नेहा, हम अपने जो विनर्स हैं जी बिल्कुल हमारे नाज़रीन को भी उनका बेसब्री से इंतज़ार होगा यकीनन। तो कल कुछ यूँ हुआ, हमारी तवक्कुआत से हट कर कुछ फ़ैसला हमें करना पड़ा जो कि आवाम की राय और हमारे जजेस की राय के मुताबिक था। हमारे पास पहली पोजीशन जिन्होंने हासिल की, जिनका ज़िला हरीपुर से ताल्लुक़ है और जिनका कोड नंबर है 027, जिन्होंने हमारे पास अब तक सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए हैं। नेहा, आपको हमारी तरफ से बहुत मुबारकबाद, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट राउंड जब आप आएंगे तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतर पढ़ेंगे और भरपूर तैयारी के साथ आएंगे। और हमारे पास जो सेकंड आए हैं जिनका ताल्लुक़ ज़िला एबटाबाद से है और जिनका नाम है मोहम्मद मोईद और जिनका कोड है 028, आपको भी हमारी जानिब से बहुत मुबारकबाद। उम्मीद करते हैं आप भी इंशाल्लाह जब दोबारा आएंगे तो जिस तरह कल आपने परफॉर्म किया उससे बेहतर इंशाल्लाह पढ़ने की कोशिश करेंगे। जी नाज़रीन, आज भी हमारे पास स्टूडियो में बहुत ही खूबसूरत चेहरे तशरीफ़ फरमा है। आइए चलते हैं उनकी जानिब और उनसे पूछते हैं कि आज हमारे पास कहाँ से सनाख़ान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए हैं। सबसे पहले हमारे पास नन्ही सी परी बैठी है। जी वालेकुम सलाम। आपका क्या नाम है? महरीन नासिर। और आपका ताल्लुक? मोहल्ला मरविया से मैं ताल्लुक रखती हूँ। पेशावर से? पेशावर से। माशाल्लाह नन्ही सी परी हमारे पास आई है, थोड़ी सी कंफ्यूज है। लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब और देखते हैं वो कहाँ से तशरीफ़ लाई हैं। मेरा नाम मनाहिल है और मैं पेशावर से बिलोंग करती हूँ। अच्छा, पेशावर से आपका ताल्लुक है। किसको आप ज़्यादा, किस नातवान को आप सुनती हैं ज़्यादा? मैं हर किसी को भी सुनती। सबको सुनती हैं? कोई आपका फेवरेट हो जिसको आप ज़्यादा सुनती हो, यूट्यूब पर या टीवी पर या फेसबुक पर? बस सब। और नात कब से पढ़ रही हैं आप? बचपन से। सीखा है? जी। अच्छा, ज़बरदस्त। जी नाज़रीन, आपने देखा हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट जिनका ताल्लुक भी पेशावर से है। आइए अपने अगले सनाख़ान रसूल की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनका ताल्लुक कहाँ से है। वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम महमूद इकबाल और मैं ज़िला एबटाबाद से। माशाल्लाह, ज़िला एबटाबाद से आज भी आप तशरीफ़ लाए हैं। माशाल्लाह, आप कब से नात की इस दुनिया में आए, कब से पढ़ना शुरू किया? बचपन से पढ़ रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत खूब। और किसको आप ज़्यादा सुनते हैं? मैं सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब को ज़्यादा सुनता हूँ। और इस कंपटीशन के हवाले से क्या कहेंगे आप? माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त। कैसा फील हो रहा है आपको फर्स्ट टाइम KPK में इस तरह का कंपटीशन? भरपूर। मैं तो ये कहूँगा कि बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बच्चों को मुहैया किया जा रहा है। जी बिल्कुल।
सबको मौका मिल रहा है माशाल्लाह, और बच्चे भी बहुत जोश और जज्बे के साथ आ रहे हैं। आइए अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं और देखते हैं उनका ताल्लुक़ कहाँ से है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मेरा नाम सादुल्लाह और मैं हरीपुर से हूँ। माशाल्लाह सादुल्लाह हरीपुर से तशरीफ़ हमारे पास लाए हैं, क्या खूब। आपने किसको देख के पढ़ना शुरू किया, कौन है आपका आइडियल? मैं बचपन में मैं सुनता था अलहाज खुर्शीद मरहूम माशाल्लाह सुभान अल्लाह, और उसके बाद काफ़ी सारे नात ख़वानों को सुने अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बीब शाह जी को बहुत सुने और बहुत कुछ हासिल हुआ है माशाल्लाह। अलहाज खुर्शीद अहमद साहब, नियाज़ी भाई मैं चाहूँगा कि आज आखिर में आप अलहाज खुर्शीद मरहूम साहब का वो कलाम ये सब तुम्हारा करम है आका ज़रूर सुनाइएगा इंशाअल्लाह। आइए अपने आखिरी पार्टिसिपेंट की जानिब चलते हैं। वालेकुम सलाम। मेरा नाम हसीब बलोच है और मेरा पेशावर से ताल्लुक़ है। आपका कहीं बलोचिस्तान से ताल्लुक़ तो नहीं है? बलोच तो अक्सर वहाँ से होते हैं, आपका ताल्लुक़ खैर पेशावर से है, आपको भी खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप भी तैयारी के साथ आए होंगे इंशाअल्लाह। और आपका आइडियल कौन है? शाह साहब ज़बीब मसूद। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बीब शाह जी का साहब का क्या कहना, क्या खूबसूरत अंदाज में पढ़ते हैं और हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में नेहा उनके शागिर्द हैं और मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह। और बहुत ही ज़बरदस्त तबीयत के मालिक हैं वो, बड़े आजिज़ से इंसान हैं। और आइए नाज़रीन अपने इस सेगमेंट का आगाज़ करते हैं और इस राउंड का आगाज़ करते हैं। और सबसे पहले हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं हसीब बलोच साहब, जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। आप आते हैं और अपने मखसूस अंदाज में गुलाए अक़ीदत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ने का शर्फ़ हासिल करते हैं और देखते हैं कि हसीब बलोच साहब किस तैयारी के साथ आ जाएँ हैं। खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा खुशबू है दो आलम में तेरी गुले चीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा किस मुँह से बयां हो तेरे औसाफ़े हमीदा तुझ सा कोई आया तुझसा कोई आया है न आएगा जहाँ में देता यही आलम का जरीदा देता है गवाही दे
देता है गवाही यही आलम का जरीदा माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत खूब। जी व्यूवर्स, ये थे हमारे साथ हसीब, इनका कोड है 031। आप इनको नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो काइंडली इनके लिए वोट कीजिए। स्क्रीन पर जो नंबर डिस्प्ले है रात 12 बजे तक आप इनके लिए वोट कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की तरफ जाने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। एक मरतबा फिर आपको मुस्तफ़ा जहान रहमत के इस खूबसूरत हुस्न नात मुकाबला में खुशामदीद करते हैं। आइए चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं कि उन्होंने कैसा सुना और क्या उनके कमेंट्स होंगे हसीब बलोच के बारे में। सबसे पहले चलते हैं नियाज़ी भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हसीब ने अच्छा पढ़ा है। आपके लिए जो तनकीद है वो बराए इस्लाह है। आपका अंदाज़ बड़ा धीमा सा, बड़ा स्लो सा था जो कि दिल को नहीं छू पा रहा था। और कलाम कोशिश वो करें जिस पे आपको मुकम्मल दस्तरस हो, और जिस तरह इस कलाम का अंतरा उठता है वैसा आपने उसको नहीं उठाया। जैसे आप लग रहा था कुछ थके थके से हो, या रोज़े की वजह से शायद आपकी वो कैफियत नहीं थी जो इस कलाम की होनी चाहिए। बाकी आपकी माशाल्लाह अदायगी और कलाम का आपका जो उसलूब था वो अच्छा था, लेकिन कोशिश करें, आपको मज़ीद मेहनत की ज़रूरत है। आप इसमें आप जो है मज़ीद कोशिश करें, मज़ीद मेहनत करें कि आप इसमें वो रंग, वो चाशनी, वो कैफियत ला सकें जो इस कलाम का हक़ है पढ़ने। बिल्कुल आपने ठीक कहा, जैसा कि मैंने इनको ऑडिशन में सुना था ना वैसी परफॉर्मेंस इन्होंने आज नहीं दी। लेट्स सी, चलते हैं आगे, देखते हैं होता क्या। अभी नेक्स्ट राउंड है, हिम्मत हारनी नहीं है। अमानत भाई, हसीब बलोच ने अच्छा पढ़ा है, लेकिन जो इसकी अस्ताई थी उसका आगाज़ सही तरीके से नहीं किया। अंतरा भी आप उठा सकते थे, लेकिन आपने अंतरा उस अंदाज़ में नहीं उठाया जिस अंदाज़ में उठाना चाहिए था, और इख्तिताम आपने बहुत ही सही नहीं किया। मैं तो ये कहूँगा करना चाहिए था, लेकिन आपने इख्तिताम उसका सही नहीं किया। चलते हैं अब अपने जवाद भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस कलाम के मुसन्निफ़ का नाम आपको पता है? हफीज़ ताइब साहब। हफीज़ ताइब, हफीज़ ताइब साहब। बहुत प्यारा कलाम है, बहुत दिल को छू जाने वाला कलाम है। मैं सिर्फ़ इतना कहूँगा कि इस कलाम को आप मज़ीद भी खूबसूरत करके पढ़ सकते थे। जैसा कि मुझे फैसल ने बताया था कि ये लड़का बहुत ज़बरदस्त पढ़ने वाला है, तो उस हिसाब से जिस तरह इन्होंने तारीफ़ की थी और हमने सुना था, आपकी आज की परफॉर्मेंस उस तरह बिल्कुल नहीं है। तो आप इसको, मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि आप इसको और भी खूबसूरत इसको पढ़ सकते थे। लेट्स सी दूसरे राउंड में आप किस तरह पढ़ते हैं, डिपेंड करता है दूसरे राउंड पे कि आप वहाँ क्या परफॉर्मेंस देते हैं, उसके बाद ही फैसला होगा। जी नाज़रीन, आपने सुना हसीब बलोच साहब को, जिनका कोड है 031 जो स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। अगर आप इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो रात 12 से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। आइए चलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब, और जिनका ताल्लुक़ है ज़िला पेशावर से और जिनका नाम है महरीन और जिनका कोड नंबर है 032। आप आए सुनते हैं क्या आप किस अंदाज में पढ़ेंगी। बिस्मिल्लाह। तुम्हारे लिए मकीनो मका, तुम्हारे लिए चुनीनो चुना, तुम्हारे लिए बने दो जहां, तुम्हारे लिए दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में
कमाई यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, ज़मीनों ज़मान तुम्हारे लिए, मकीनों मकान तुम्हारे माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। महरीन बहुत खूबसूरत और नन्ही सी आवाज़। खैर मैं इतनी ज़्यादा पेचीदगियों में तो नहीं जा सकती, लेकिन इस बच्ची को अगर आप नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो इनके लिए ज़रूर वोट कीजिएगा। इनका कोड है 032। काइंडली इस बच्ची के लिए वोट कीजिए। नंबर डिस्प्ले है। जजेस की जानिब जाएंगे। न्याजी भाई बताइएगा। माशाल्लाह अच्छा पढ़ा इस बच्ची ने, अच्छी कोशिश की है। जितनी उसकी एज है, जितनी उसकी आवाज़ है, उसके मुताबिक उसकी कोशिश अच्छी थी, लेकिन अभी इन्हें काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। इनकी कलाम की सिलेक्शन भी अच्छी थी, लेकिन जो एक असलूब होता है मुकाबले का, जो एक अदायगी होती है, उसके लिए भी इनको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत है। ठीक ठीक जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे लिए तो सबसे बड़ी बात, मेरे लिए तो ये अभी से फ़र्स्ट हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह इतनी छोटी सी उम्र में कैमरे को फेस करना, उसके सामने आकर घबराते हुए भी अच्छा पढ़ जाना, जजेस के सामने पढ़ना, जजेस के सामने पढ़ना, और फिर आगे माशाल्लाह जवाद भाई बैठे हों उनके सामने पढ़ना। इनकी ज़िंदगी के लिए सबसे बड़ी कामयाबी ये है कि ये इस प्लेटफॉर्म पर आके कैमरे के सामने बिना घबराए इतना अच्छा कलाम पढ़ा। बाकी अगले राउंड में जाना ना जाना वो अलग बात है, लेकिन मैं आपको अभी से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप आगे जाकर बहुत कामयाबी हासिल माशाल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। जी अमानत भाई आप क्या कहेंगे? अच्छा पढ़ा है, उम्र के हिसाब से सुर पे काबू भी था और ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त माशाल्लाह। जी जी, महरीन को हमने सुना। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब, जिनका नाम है सादुल्लाह। हरीपुर से इनका ताल्लुक़ है, तो सादुल्लाह को हम सुनते हैं। और ऐसा लग रहा है नेहा कि सादुल्लाह बड़ी तैयारी के साथ, जिस तरह चमकता चमकता चेहरा उसका और मुस्कुराहट बता रही है, माशाल्लाह लगता है काफ़ी तैयारी के साथ आए हैं। अब सुनते हैं। शफीना जज़ा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद निगाह का मुद्दा ख्याल का आसरा मोहम्मद निगाह का मुद्दा मोहम्मद ख्याल का आसरा मोहम्मद दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, दुरूद भेजा है खुद खुदा ने, रमूज कौन के कौन जाने, रमूज कौन जाने, कहीं वो महमूद किबरिया थे, कहीं वो महमूद किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद
निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का आसरा मोहम्मद। का मुद्दा मोहम्मद, निगाह का मुद्दा मोहम्मद, ख्याल का आसरा मोहम्मद। क्या खूब समा बांधा जी, बहुत खूब और बहुत रूहानियत वाला माहौल बन गया, बहुत खूबसूरत। मेरा तो दिल चाह रहा था कि सुनते रहें मजीद। माशाल्लाह इनकी आवाज़ रुके ना, ये चलती जाए। और मेरे ख्याल से ये आवाज़ भी बहुत यूनिक थी। लेकिन चलते हैं जजेस की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरूद भेजा है ख़ुद खुदा ने रमूज़ को उनके कौन जाने। वाह। कहीं वो महमूद किबरिया थे, कहीं लक़ब उनका था मोहम्मद। वाह, बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपने स्टार्ट लिया, बहुत अच्छे तरीके से। कमी कहीं भी नहीं थी सिवाय एक जगह पे कि इसका अंतरा आप मज़ीद भी उठा सकते थे। ना 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 लेके जा सकते थे आप थोड़ा बहुत, लेकिन आपने हो सकता है इस डर से कि कहीं आपका अंतरा टूट ना। हाँ वही तो, अगर नीचे वाले स्केल से रख के आप इसको और लेके जाते तो काफ़ी बेहतर था। बहरहाल अभी भी आपने आउटस्टैंडिंग पढ़ा, माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, ज़बरदस्त जी, माशाल्लाह माशाल्लाह। आई न्याज़ी भाई की जानिब चलते हैं और वो क्या कहते हैं। माशाल्लाह साहब ने अच्छी कोशिश की, अच्छा पढ़ा है। लेकिन आपका जो अल्फाज की अदायगी है, जो सांस आपका है, वो थोड़ा आपका साथ नहीं दे पा रहा था। कहीं कहीं आपने अल्फाज को तोड़ा है, जो कि सांस में अगर आप उसको रखते तो वो काफ़ी, जैसे दरूद भेजा तो आपने फ़ौरन उसको दरूद भेजा, अगले मिसरे पे आप आए। अगर आप उसको थोड़ा सा और सुर में ऊपर लेते तो वो और अच्छी अदायगी होती, वो और अच्छा और निखर के वो लफ्ज़ जो है वो आता, वो जो है तो वो होता। ठीक है, मेहनत की भी थोड़ी सी ज़रूरत है इंशाल्लाह, लेकिन हौसला अपना जो है बुलंद ही रखना है इंशाल्लाह। लेट्स सी, अब देखते हैं हमारे थर्ड जज जो है अमानत भाई, वो क्या कहते हैं। सादुल्लाह साहब की आवाज़ में मैंने गरज देखी है और सोच देखा है उसमें। बिल्कुल माशाल्लाह, काफ़ी अच्छा पढ़ा है, अपने अंदाज के मुताबिक बहुत ज़बरदस्त पढ़ा है। बिल्कुल उम्मीद करता हूँ कि आप अगले राउंड में। मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शाबाश। अगर एसओपीज़ का ख्याल ना होता तो आज मैं आपको भी गले लगाता है। कल मैंने ज़िशान के लिए कहा था, आज आपके लिए भी कहता हूँ। माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ा जी। नाज़रीन आपने सुना हमारे जी फैसल भाई, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत आवाज़, और जजेस ने भी बहुत अच्छे कमेंट्स दिए। घबराना, मैं सब बच्चों को कहती हूँ घबराना नहीं है, स्टिल हमारे पास नेक्स्ट राउंड बाकी है। उससे पहले हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद आकर दोबारा आपसे मिलते हैं, कहीं ना जाइएगा। जी नाजरीन, एक मरतबा फिर आपको मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबले में खुशामदीद कहते हैं। और इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुँचाने के लिए हमारे साथ तावन किया है हदफ कॉलेजेस, जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा हैं, और उड़ान मार्केटिंग पेशावर। जी नाज़रीन, आपने इससे पहले सुना सादुल्लाह को, जिनका ताल्लुक़ हरीपुर से था और जिनका कोड है 033। अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनना चाहते हैं तो हमारे स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनने का मौका हासिल कीजिए। अब चलते हैं अपने अगले पार्टिसिपेंट की जानिब। जी बिल्कुल, अपने नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को इनविटेशन देंगे। उनका नाम है महमूद इकबाल। क्या सुनाने वाले हैं और उसके बाद जजेस उनको क्या कमेंट्स देंगे, तो वो इनका ताल्लुक गालिबन एबटाबाद से है। बिल्कुल। ये दिल गारे हिरा हो जैसे
मुनव्वर है ये दिल गारे हीरा हो जैसे इसके अंदर कोई महताब रहा हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हीरा हो जैसे गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा गुंबदे सब्ज़ है यूं ताज़ा बताज़ा ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे ज़हन में कोई नया फूल खिला हो जैसे यूं मुनव्वर है ये दिल गारे हीरा हो जैसे माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारे अंदाज में, बहुत खूबसूरत अंदाज में पढ़ा। लेट्स सी, देखते हैं कि हमारे जजेस क्या कहते हैं। आइए चलते हैं सबसे पहले अमानत भाई की जानिब और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या राय है इनके बारे में। माशाल्लाह मोहम्मद इकबाल साहब ने बहुत ही ज़बरदस्त पढ़ा। मुझे तो यूँ लग रहा था जैसे समुंदर की लहरों पे कोई चीज़ होते खाती जा रही हो। ज़बरदस्त पढ़ा है, सोच भी था, दर्द भी था, और कलाम की अपनी एक कलाम भी आज़म चिश्ती साहब का बहुत खूब कलाम पढ़ा है इन्होंने माशाल्लाह। तो उम्मीद करते हैं आगे आपको सुनने के लिए। जी, चलते हैं अब न्याजी भाई की जानिब और देखते हैं वो क्या कहते हैं। माशाल्लाह इकबाल भाई, आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। अच्छी कोशिश थी आपकी, जैसे आप सुर निभा रहे थे, कलाम की सिलेक्शन की अभी आपकी बहुत अच्छी थी। लेकिन जब आप अंतरे पे आए और आपने अंतरा उठाया है तो मुझे नहीं लग रहा था कि आप उसको उस तरह निभा पाएंगे। लेकिन आगे जाके आपने उसको अपने सुरों को अपने काबू में कर लिया। लेकिन आपकी जो अंतरे की उठान थी वो थोड़ा मिसबैलेंस हो गई आपसे, वो आपके कंट्रोल में। वो जैसे इन्होंने गुंबद उठाया तो मुझे भी यूँ फील हुआ कि यहाँ पे इनसे मिस हो जाएगा, कंफ्यूजन थी, कंफ्यूजन इन्होंने पैदा की। दरअसल ये जिस वक्त आए तो मैंने इनको देखा तो मैंने कहा ये नर्वस हो गए, और नर्वस होने की वजह से आपके कान भी रेड हो गए। नर्वस नहीं होना कैमरे के आगे, ठीक है कि ये बहुत ज़ोर वाली चीज़ है। लेकिन आप नेक्स्ट राउंड में इंशाल्लाह कोशिश करें कि आप बेहतर परफॉर्मेंस करें। माशाल्लाह। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा। इनकी ओवरऑल तो इनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन जब इन्होंने गुंबदे सब ये कंफ्यूज थे कि मैं इसको कहाँ लेके जाऊँ, तो मुकाबले में तो यही होता है, छोटी छोटी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। बाकी आपने एक लफ्ज़ कोई, वो हो सकता है कि आपकी अपनी ज़ुबान की वजह से कोई को आपने कोही पढ़ा,
तो आप थोड़े से कंफ्यूज थे कि ये मैंने क्या कर दिया, स्टार्ट कहाँ से ले लिया, अब मैं ऊपर कैसे लेके जाऊँगा। बहरहाल आपने कोशिश की, उस कोशिश में आप कामयाब भी हुए काफ़ी हद तक। अब डिपेंड करता है कि आप नेक्स्ट राउंड में कैसा परफॉर्म करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जजेस के कमेंट्स सुने। महमूद इकबाल साहब का कोड है 034 जो हमारी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर आप इनको फिर से सुनना चाहते हैं, नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं, तो रात 12 से पहले हमारे व्हाट्सएप नंबर 031388799955 पे ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और नेक्स्ट राउंड में फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। अब चलते हैं हमारी आज के इस राउंड की आखिरी पार्टिसिपेंट, जिनका ताल्लुक भी ज़िला पेशावर से है और जिनका नाम है मनाहिल और जिनका कोड है 035। देखते हैं वो किस तैयारी के साथ आई हैं और क्या सुनाने वाली हैं हमें। तमन्ना मुद्दतों से है जमाले मुस्तफा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे के बरिया देखूं, वो जिनकी दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, वो जिनकी दम कदम से सुबह होने भी रोशनी पाई, मुनव्वर कर दिया जिसने फज़ा वो रहनुमा देखूं, मुनव्वर कर दिया जिसने फज़ा वो रहनुमा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे की बरिया देखूं, कदम बाहे मदीना से तसव्वुर में मदीना है, कदम बाहे मदीना से तसव्वुर में मदीना है, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इलाही या इलाही अज़मतों की इंतहा देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे की बरिया देखूं, वो मबदा के आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, वो मबदा के आलम का दुरूद उन पर सलाम उन पर, मेरे मौला ये मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं, मेरे मौला ये मौका दे के ख़त्मुल अंबिया देखूं, इमामुल अंबिया देखूं, हबीबे की बरिया देखूं। क्या बात है मनाहिल, बहुत अच्छा पढ़ा आपने। इनका कोड है 035। इनको अगर आप नेक्स्ट राउंड में देखना चाहते हैं तो नंबर डिस्प्ले हो रहा है और साथ ही साथ व्यूवर्स आप हमें भी फीडबैक दे सकते हैं। रात 12 बजे तक आप इन बच्चों के लिए वोट कर सकते हैं। जजेस की जानिब बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको मुस्तफ़ा जान रहमत हुस्न नात मुकाबला में खुशामदीद कहते हैं। आपने ब्रेक से पहले सुना मनाहिल को। लेट्स सी जजेस की जानिब बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कहते हैं, उनके कमेंट्स सुनते हैं। उसके बाद इंशाल्लाह फिर आपसे सेकंड राउंड का आगाज़ करेंगे। जी नियाज़ी भाई। माशाल्लाह मनाहिल ने अच्छा पढ़ा है, अच्छी कोशिश की है, लेकिन जैसे ये शुरू में बता रही थी कि काफ़ी नात खानों को सुनती हैं और ये उसको कॉपी करने की कोशिश की है। इन्हें चाहिए कि ये और ज़्यादा मेहनत करें और कोई अच्छा सा उस्ताद देखें जो इनको तरबियत दे, क्योंकि इन्हें भी काफ़ी तरबियत की ज़रूरत है। बाकी आपके अल्फाज की कुछ थोड़ी बहुत अदायगी जो थी
वो कुछ बेहतर नहीं थी, तो आप मज़ीद जो है कोशिश करें बेहतरी की। जी जवाद भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्होंने एक दुआया कलाम पढ़ा। इस कलाम में मतलब एक कैफियत सी थी, आवाज़ इनकी बहुत प्यारी है, सुर में भी ये हैं, लेकिन नियाज़ी भाई वाली बात, इनको ज़रा सी गाइडेंस की ज़रूरत है कि इनको कोई बताए कि मुकाबले में कैसा कलाम पढ़ा जाता है या किस सुर का कलाम। इन्होंने जस्ट लाइक वो रवानगी से जो पोएम चलंतर स्टाइल में पढ़ा, पोएम सी जब हम वो सिंपल एक लह में पढ़ लेते हैं उस तरीके से पढ़ा। आवाज़ भी अच्छी है और सुर में भी हैं, बस ज़रा सी गाइडेंस की ज़रूरत है और थोड़ी मेहनत की ज़रूरत है। जी अमानत भाई। मेहनत की ज़रूरत है। आपने हमदुन्नात नज़म की शक्ल में पढ़ी, तो कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें। कुछ नियाज़ी भाई की जैसे उन्होंने कहा कि अच्छा सा उस्ताद आप पकड़ लें ताकि वो आपको अच्छे तरीके से गाइड कर सके। नेक्स्ट सही, बहुत खूब, बहुत जी नाजरीन, आपने सुना मनाहिल को, इनका कोड है 035 और जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है। अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनना चाहते हैं तो रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में सुनने का मौका हासिल कीजिए। बिल्कुल फैसल, बरकत रमज़ान का इतना खूबसूरत हमारा चल रहा है। मुस्तफ़ा जाने रहमत हुस्ने नात मुकाबला नेक्स्ट राउंड शुरू करने से पहले आप ही मेरे ख्याल से अगर आप शुरू करें आज गालिबन आपकी चलें, जिस तरह ख्वाहिश है, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जिस तरह इस सेगमेंट का हमें इंतज़ार रहता है। नाज़रीन आपको भी इंतज़ार, बहुत दिलचस्प सा होता है ये, जब हमारे जजेज़ या मुझे कहा जाता है हम एक टास्क देते हैं और वो उनको पूरा करना होता है और वहाँ से फिर आगे हम हमारे जजेस नोट करते हैं आया उन्होंने वो टास्क पूरा किया नहीं किया। सबसे पहले महमूद इकबाल के लिए, जिनका ताल्लुक़ एबटाबाद से है और जिनका कोड नंबर है 034, उनके लिए मैं एक कलाम पढ़ता हूँ, समाअत फरमाइए। मैं के चला आज हूँ मैं तेरा आज मैं अर्श का हम पाया हूँ तेरी महफिल में चला का एक और ख़ूबसूरत अशार मेरे जहन में आया। ये कहीं न हो कहीं
मदीने से पलट आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ और मुबारक दे रहे हो तुम मुझे हज्जो ज़ियारत की, पर मेरा गम भी तो देखो, मेरा गम भी तो देखो, मैं मदीना छोड़ आया हूँ, मैं मदीने से पलट आया हूँ। नसीमा जानिबे बतहा गुज़र कुल ज़े अहवालम मोहम्मद रा खबर खबर मैं मदीने से पलट आया हूँ। सुभान अल्लाह, क्या बात, क्या बात। माशाल्लाह, बहुत ही। टाइम की कमी की वजह से दिल तो बिल्कुल नहीं करता कि ये महफिल ख़त्म हो या आप लोग इस तरह नात पढ़ना रोक दें। खैर, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट की जानिब बढ़ते हैं और न्याजी भाई की जानिब चलते हैं और देखते हैं उन्होंने हसीब बलोच के लिए कौन सा कलाम सुनाना है। जब मेरी हो संगे दर तुम्हारा या रसूल अल्लाह, यही है सहारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। दिखा दो अपना चेहरा प्यारा प्यारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। खुदा का जी कर लूं नज़ारा या रसूल अल्लाह। यही है कि जीने का सहारा या रसूल अल्लाह। जी नाज़रीन, आपने सुना हसीब बलोच साहब को बहुत खूबसूरत अंदाज में उन्होंने आगे पढ़ के दिखाया। अब चलते हैं अमानत भाई की जानिब और देखते हैं उन्होंने महरीन जिनका ताल्लुक पेशावर से है उनके लिए क्या सुनाना है। जी अमानत भाई। अब मेरी निगाहों में जजता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार हैं वैसा नहीं कोई।
कि साया नहीं कोई, ये शान लताफत है कि साया नहीं कोई। को जिनका ताल्लुक़ पेशावर से। अब चलते हैं अपने जवाद भाई की जानिब और देखते हैं हमारे हरिपुर से आए हुए जो सना खान रसूल हैं सादुल्लाह, उनके लिए जवाद भाई क्या पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई महबूब न होगा न कहीं है, बैठा गए चटाई पे मगर शनशी है, मिलता नहीं क्या क्या दो जहां तो तेरे मिलता नहीं क्या क्या दो जहां तो तेरे जैसे एक लफ्ज़ नहीं है तेरे लब पे नहीं है, बैठा है चटाई पे। अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सादुल्लाह ने अंतरा हमें पढ़ के सुनाया। अब चलते हैं फिर से नियाज़ी भाई की जानिब और देखते हैं उन्होंने हमारी मनाहिल के लिए कौन सा कलाम पढ़ना है। अमानत भाई ने पढ़ा। दरे नबी पर पढ़ा रहूँगा, पढ़े ही रहने से काम होगा, कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। खिलाफ़े माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा, खुदा भी होगा उधर भी ये दिल जिधर वो आली मकाम होगा, कभी तो किस्मत खोलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत अंदाज में मनाहिल ने भी पढ़ा। अब जल्दी से चलते हैं अपने जजेस की जानिब क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत ही मुख्तसर है। जवाद भाई बताइएगा जल्दी से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महमूद इकबाल ने पहले से बहुत ज़बरदस्त पढ़ा, लेकिन अगेन वो थोड़ी कन्फ्यूजन का शिकार थे। इसके बाद हसीब बलोच की बारी आती है। हसीब बलोच अच्छा पढ़ते हैं, आपको दूसरे राउंड में
मुश्किल सी तर्ज को चूज़ करना चाहिए था, इतनी आसान तर्ज नहीं, क्योंकि आप अच्छा पढ़ने वाले हैं। बहरहाल आपने अच्छा पढ़ा। इसके बाद महरीन को तो मैंने पहली मुबारकबाद दे दी थी, इतनी छोटी सी उम्र में आपको मुबारक हो, आप बहुत कामयाबी से हमकिनार होंगी। इसके बाद आती है बारी सादुल्ला की। सादुल्ला ने बहुत अच्छे से तर्ज को पिक किया, बहुत खूब पढ़ा। हमारी तरफ से इनको फुल सपोर्ट है, लेकिन अब देखते हैं आवाम क्या फ़ैसला करती है, क्योंकि आवाम पे भी ये डिपेंड करता है। मनाहिल आखिर में जिन्होंने पढ़ा, इनको पता नहीं किस बात की जल्दी थी, ये जल्दी जल्दी पढ़ रही थी, तो इनको अभी बहुत मेहनत की ज़रूरत है। शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने जजेस के कमेंट्स सुने, आइए अपनी पोल की जानिब चलते हैं। सबसे पहले हमारे पास हैं हसीब बलोच, जिनका ताल्लुक़ है ज़िला पेशावर से और जिनका कोड नंबर है 031। अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो रात 12 से पहले ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और फिर से इनको सुनने का मौका हासिल कीजिए। इनके बाद है हमारी पेशावर से ताल्लुक़ रखने वाली महरीन, जिनका कोड नंबर है 032। इनका ताल्लुक़ भी पेशावर से है। अगर आप इनको भी नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनना चाहते हैं तो इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। हमारे थर्ड नंबर पर हैं सादुल्ला, जिनका ताल्लुक़ ज़िला हरीपुर से है और जिनका कोड है 033। और इनको भी आप अगर सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए और नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनिए। इनके बाद हमारे एबटाबाद से महमूद इकबाल साहब, बहुत खूबसूरत अंदाज़ में पढ़ा, इनका कोड है 034। अगर आप इनको नेक्स्ट राउंड में फिर से सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। और हमारे आखिर में जिनका ताल्लुक़ पेशावर से है, जिनका नाम मनाइल है और जिनका कोड है 035। अगर आप इनको फिर से नेक्स्ट राउंड में सुनना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा वोट कास्ट कीजिए। जी नाज़रीन, यहाँ पे हमारा टाइम ख़त्म होता है। हम अपने स्पॉन्सर जितने भी हैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, खुसूसन हदफ कॉलेजेस जो कि पाकिस्तान के सबसे बड़े नेटवर्क पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज का हिस्सा है, और उड़ान मार्केटिंग पेशावर को। जी नाज़रीन, कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं नए चेहरों के साथ, नई आवाज़ों के साथ। तब तक हमारा इंतज़ार कीजिएगा और अपने मेज़बान फैसल जावेद करीमी और नेहा अली खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।